Hey everyone, welcome to my channel. In this video, we will derive London's equations. Before starting the topic, please subscribe my channel as most of the viewers have not subscribed it. So let's start with the topic. Now, according to London's theory, superconductors में दो टाइप के कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फर्स्ट वन है सुपर इलेक्ट्रॉन्स एंड जो दूसरे टाइप का इलेक्ट्रॉन्स है वो है नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम 0 केल्विन टेम्परेचर देखें तो 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो हमारे सुपर कंडक्टर है उसमें सिर्फ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसमें नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नहीं प्रेजेंट होंगे. बट अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी हमारे इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे सुपर कंडक्टर में. ठीक है, अगर हम ज़ीरो केल्विन की बात करेंगे तो हमारे सुपर कंडक्टर में सिर्फ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इन्हें हम सुपर फ्लूइड्स भी कहते हैं. बट अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स और सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की रेशियो होगी वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेगी, या फिर हम कह सकते हैं कि नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट करेंगे. एंड किसी टेम्परेचर पे हमारे पास जो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के ही इक्वल होगा. ठीक है, अगर कोई भी टेम्परेचर जब हम टेम्परेचर को इतना कोई सफिशेंट लेवल पे लेके जाएंगे तब जो हमारे कंडक्शन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी हमारे मटेरियल की नॉर्मल स्टेट में, वो उसकी वैल्यू जो है वो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स का सम के इक्वल होगी. देन द सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू एनी लैटिस स्कैटरिंग. कोई भी लैटिस स्कैटरिंग है उस पर उनका सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. नाउ लेट अस अज्यूम दैट n be the density of normal electrons, Vn be the velocity of normal electrons, ns vs be the density and velocity of superfluid or superconducting electrons respectively. अगर हम ये अज्यूम करें कि स्मॉल n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, एक यूनिट वॉल्यूम में अगर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है स्मॉल n, तो ऑन एन एवरेज हम कह सकते हैं कि स्मॉल n इज़ इक्वल टू n प्लस एन एस. मतलब हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है वो किसके इक्वल होगा, डेंसिटी ऑफ नॉर्मल स्टेट्स नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स प्लस डेंसिटी ऑफ सुपर फ्लूइड इलेक्ट्रॉन्स. And we know that the current density is given by n into E into V. So अगर हम हमारे जो भी हमारा पूरा एक मटेरियल है उसका अगर हम करंट डेंसिटी फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास सुपर कंडक्टर्स भी हैं और नॉर्मल सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो हमारा करंट डेंसिटी क्या होगा, J इक्वल टू जे एन, that is due to normal electrons plus current density due to superconducting electrons. तो Jn की वैल्यू हमारे पास क्या होगी इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, E इंटू एन एन इंटू वी एन, देन जे एस के वजह से E इंटू एन एस वी एस. तो वी कैन से दैट current density of the material is equal to J equal to E into N Vn plus E into Ns Vs. Then in a superconducting metal, the superconducting electrons encounter no resistance to the motion. जैसे हमने पहले भी कहा था कि अगर कोई भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इफ़ेक्ट बहुत कम होगा सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इन पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं फील होगा, इनका जो मोशन होगा उन पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं एक्सपीरियंस करेंगे ये सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो जो हमारे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कांस्टेंट वैल्यू पे, कांस्टेंट मोशन इनका मेंटेन्ड रहेगा. और ये चीज़ हम यहाँ पे एक लंडन्स इक्वेशन में प्रूफ भी करेंगे कि अगर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, और अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी प्रेजेंट हो तब भी हमारे पास एक कांस्टेंट करंट फ्लो करता रहेगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, equation of motion for superconducting electrons is given by, we know that F is equal to E into E, that is अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो तो जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होती है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड यहाँ पे हम सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं तो चार्ज हम लेंगे स्मॉल ई एंड कैपिटल ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड.
Then force is equal to, we know that force is equal to m into A, and this can be written as m into dv by dt. So the equation of motion can be written as m dvs by dt equal to small e into capital E. Vs is the velocity of superconducting electrons, small e is the charge of superconducting electrons, and capital E is the electric field applied. देन इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, हमें पता है कि डी वी बाई डी एस कैन बी रिटन एज वी एस डॉट, यहाँ पे हम वेक्टर यूज़ करेंगे क्योंकि ये वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा, तो हम वेक्टर भी यूज़ करेंगे. देन ये वाली जो इक्वेशन है इसे हम लिख सकते हैं एम वी एस डॉट इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई, एंड यहाँ से हम वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव है मतलब वी एस डॉट, इसकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. दैट इज़ वी एस डॉट वेक्टर इज इक्वल टू स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम. और ये जो वैल्यू है इसे हम फर्दर यूज़ करेंगे करंट डेंसिटी में. वी नो दैट करंट डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स जे एस इज इक्वल टू ई इंटू एन एस वी एस, एंड अगर हम इसका डिफ्रेंसिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी. देन इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जे एस डॉट इज इक्वल टू ई एन एस वी एस डॉट, एंड ये जो हमारी वी एस डॉट की वैल्यू है इसे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, तो हमारे पास जे एस डॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस वन. तो इसे फर्दर सॉल्व करके हमारे पास जे एस डॉट की वैल्यू आएगी, जे एस डॉट इज इक्वल टू एन एस ई स्क्वायर ई अपॉन एम. एन एस क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, ई है हमारा चार्ज ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल ई इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, एंड स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे हम कहेंगे फर्स्ट लंदन इक्वेशन, जो कि हमें ये प्रूव कर रही है कि कोई भी रेजिस्टेंस हमारा प्रेजेंट नहीं होगा. ये कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि ये डेरिवेटिव पार्ट है यहाँ पे करंट डेंसिटी का. तो यहाँ पे अगर हम E को ज़ीरो करेंगे, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़ीरो कर दें तो हमारे पास डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू ज़ीरो आएगा. लेकिन अगर हम J की बात करें तो J हमारा क्या होगा, कांस्टेंट. क्योंकि हमें पता है कोई भी अगर हम डेरिवेटिव का अगर हम कोई भी डिफ्रेंसिएशन किसी चीज़ का किया हो और उसकी वैल्यू इक्वल टू ज़ीरो हो तो जो हमारा वो वेरिएबल होगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा विद टाइम. तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर E हमारा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारी ज़ीरो हो तब भी हमारे पास एक करंट डेंसिटी मेंटेन्ड रहेगी जो कि कांस्टेंट वैल्यू पे रहेगा. तो हम ये कह सकते हैं कि सिंस नो ई एफ इज़ नेसेसरी अनलेस द करंट चेंजेस इट बिकम्स पॉसिबल टू हैव स्टेडी करेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट हो तब भी हमारे पास एक स्टेडी करंट मेंटेन्ड रहेगा. ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी ही पड़ेगी. अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी अप्लाई करेंगे तब भी हमारे पास एक कांस्टेंट करंट डेंसिटी मेंटेन्ड रहेगी. देन अगर हम बात करें नॉर्मल करंट्स की, ठीक है, नॉर्मल करंट जो हमने पहले डिस्कस किया था, तो नॉर्मल करंट के लिए अगर हम करंट डेंसिटी का इक्वेशन यूज़ करें तो वो हम क्या यूज़ करेंगे, जे एन इज इक्वल टू सिग्मा एन इंटू ई. ठीक है, वी नो दैट जे इज इक्वल टू सिग्मा ई. तो अगर हम नॉर्मल करंट की बात करेंगे, नॉर्मल करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो हम सबस्क्रिप्ट में एन यूज़ करेंगे. देन वी नो दैट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, जहाँ पे टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है. तो ये जो सिग्मा है यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारे जो नॉर्मल करंट्स की करंट डेंसिटी है वो ये इक्वेशन नंबर 2 से डिफाइंड होगी. यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो करेंगे तो हमारा जो करंट डेंसिटी है वो भी ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है, सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन जब हम कर रहे थे तो सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स में हमने देखा था कि जब हम E की वैल्यू ज़ीरो पुट कर रहे थे तो जो करंट डेंसिटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है. बट यहाँ पे अगर हम E की वैल्यू को ज़ीरो पुट करेंगे तो डायरेक्टली यहाँ पे J इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा. जबकि इक्वेशन 1 में हमारे पास डी जे बाई डी टी इक्वल टू ज़ीरो था जिसकी वजह से J हमारा कांस्टेंट था. मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ना भी अप्लाई कर रहे थे तो भी हमारे पास करंट डेंसिटी की वैल्यू हम वहाँ पे प्रेजेंट थी. तो ये डिफरेंस है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में.
देन वी नो दैट मैक्सवेल्स इक्वेशन है कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, एंड वी नो दैट बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट डी एच बाई डी टी। देन हमारे पास एक और मैक्सवेल्स इक्वेशन है, दैट इज कर्ल ऑफ एच इज इक्वल टू जे एस प्लस कर्ल डी बाई डी टी, वेर कैपिटल डी इज द डिस्प्लेसमेंट करेंट। देन अगर हम ये कहें कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो हम ये कह सकते हैं कि कर्ल डी बाय कर्ल टी जो है होगा वो बहुत ज़्यादा कम होगा, उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम फर्दर लिख सकते हैं, हमें क्योंकि पता है कि B इज इक्वल टू म्यू नॉट एच, तो H की वैल्यू क्या होगी, H इज इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट। ठीक है, तो ये H इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट हम इस इक्वेशन में यूज़ करेंगे एंड कर्ल डी बाय कर्ल टी को निगलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ जाएगी। देन अगर हम ये वाली इक्वेशन कंसिडर करें, मैक्सवेल्स इक्वेशन कंसिडर करें, कर्ल ई इज इक्वल टू माइनस डी बी बाई डी टी, एंड अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में से ई की वैल्यू फाइंड करें, ई की वैल्यू क्या आएगी, जे एस डॉट इंटू एम अपॉन एन एस ई स्क्वायर, और ये ई की वैल्यू अगर हम यहाँ ई में पुट कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, डी बी बाई डी टी इज़ इक्वल टू माइनस कर्ल ऑफ जे एस डॉट एम अपॉन एन एस ई स्क्वायर, और यहाँ पे हम ये जो चीज़ है इसे, ये कांस्टेंट टर्म्स है, इसे हम कर्ल से बाहर लेके आ सकते हैं। देन हमारे पास इक्वेशन ए आ जाएगी, विच इज़ डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ सम कांस्टेंट, देन कर्ल ऑफ जे एस डॉट, एंड वेक्टर्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर ए हमें ध्यान में रखना है कि डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एन एस ई स्क्वायर इंटू कर्ल ऑफ जे एस डॉट। देन ये जो हमारा कांस्टेंट था इसे हम, ये जो हमारा कांस्टेंट है इसे हम अल्फ़ा कह सकते हैं। एंड अगर हम इक्वेशन नंबर 4 यूज़ करें, इक्वेशन नंबर 4 में से अगर हम जे एस की वैल्यू फाइंड करें तो जे एस की वैल्यू क्या होगी, 1 अपॉन म्यू नॉट इंटू कर्ल ऑफ बी। तो यहाँ पे ये जो हमारी इक्वेशन नंबर ए है, कर्ल ऑफ जे एस डॉट, यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कर्ल डी बी बाई डी टी इक्वल टू माइनस ऑफ सम कॉन्स्टेंट कर्ल इंटू कर्ल ऑफ बी डॉट। ठीक है, ये हमारे पास जे एस था, अगर हम यहाँ पे जे एस का डेरिवेशन करेंगे दोनों साइड, इक्वेशन नंबर 4 में दोनों साइड डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमारे पास क्या आएगा, कर्ल ऑफ बी डॉट इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे एस डॉट। तो यहाँ से जे एस डॉट की हम वैल्यू यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में। देन ये हमने अल्फ़ा पुट किया है जो कि ये वाला कॉन्स्टेंट था। देन अगर हम ये कर्ल इंटू बी डॉट कंसिडर करें, यहाँ पे हम हमारी एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। ये वेक्टर आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास ये फर्दर वैल्यू आएगी, दैट इज़ डेल ऑफ डेल डॉट बी माइनस डेल स्क्वायर बी डॉट। एंड हमें पता है मैक्सवेल्स इक्वेशन के साथ हमें पता है कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो हम ये कह सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी डॉट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो इस इक्वेशन में ये वाला पार्ट जो है वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। देन हम लिख सकते हैं कर्ल ऑफ बी डॉट इज इक्वल टू माइनस डेल स्क्वायर बी डॉट। तो यहाँ से हम डेल स्क्वायर बी डॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 7। देन अगर हम इक्वेशन नंबर ए को देखें, ये इक्वेशन नंबर ए को अगर हम इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 आएगी। एंड ये जो इक्वेशन नंबर 8 है ये लंदन से सेकंड इक्वेशन होगी, और इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो ये है कि ये डिस्क्राइब करेगा डायमैग्नेटिज्म को। तो हमारे पास दो लंदन की इक्वेशन आई है, लंदन्स इक्वेशन है हमारे पास, जिसमें फर्स्ट लंदन्स इक्वेशन जो थी वो ये वाली थी, और ये हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि ज़रूरी नहीं है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी हो सुपर कंडक्टर्स में,
मतलब कि कोई भी रेजिस्टेंस जो है वो हमारे सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। तो लंदन्स फर्स्ट इक्वेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि कोई भी रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस नहीं करते हमारे सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंड ये जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 8, ये डिस्क्राइब करेगा डायमैग्नेटिज्म को। देन अगर हम इक्वेशन नंबर 7 का सॉल्यूशन फाइंड करें तो वो इक्वेशन नंबर 9 के साथ दिया जाएगा, दैट इज बी एक्स इक्वल टू बी ए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एल्फा, जहाँ पे बी ए क्या है, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ अप्लाइड फील्ड एट सरफेस, एंड जो बी एक्स है वो है फ्लक्स डेंसिटी एट अ डिस्टेंस एक्स इनसाइड द मेटल। देन इक्वेशन नंबर 9 से हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी फ्लक्स डेंसिटी है वो एक्सपोनेंशियली डीके करेगा सुपर कंडक्टर में। एंड जब हमारी एक्स की वैल्यू अंडर रूट एल्फा हो जाएगी तो हमारा जो फ्लक्स डेंसिटी है बी एक्स, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। एंड ये जो जिस डिस्टेंस पे x इक्वल टू अंडर रूट एल्फ़ा जो डिस्टेंस है, इस पे जिस पे हमारी फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 1/e टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू होगी, उस डिस्टेंस को हम कहेंगे लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, एंड इट इज़ गिवन बाय लेमडा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेमडा इज़ इक्वल टू अंडर रूट एल्फ़ा। तो यहाँ से हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एम अपॉन म्यू नॉट एन एस ई स्क्वायर। देन इस लेमडा को यूज़ करके हम हमारी जो लंदन्स फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है उसे भी मॉडिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 8। तो यहाँ पे ये जो हमारा अल्फ़ा है इसको और ये जो लेमडा इक्वेशन लेमडा वैल्यू है इसको अगर हम रिलेट करें तो हमारे पास लंदन्स इक्वेशंस को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो यही मेन दो इक्वेशंस है हमारी लंदन्स इक्वेशंस, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन हमें बताती है कि जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम एक्सपीरियंस होता है सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स में, ऑलमोस्ट नो रेजिस्टेंस कह सकते हैं। एंड सेकंड इक्वेशन जो है वो हमें डायमैग्नेटिक बिहेवियर जो है वो हमारा सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स का शो करता है। आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।